ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते क्या होता है देखो। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े थे एनर्जी क्या होता है, ये कल क्लास में पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़े भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। हम बोले काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, मोशन के कारण। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उससे क्या एसोसिएटेड होगा, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगा। आज हम लोग का टास्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को समझना। बोलो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए एक एग्जांपल समझाते। देखो सपोज एक बॉल है, बॉल यहाँ पे ऐसे पकड़े हुए हैं, तो बॉल यदि पकड़े हुए हैं तो इसका अभी स्पीड कितना है, यहाँ पे रुका हुआ है तो इसका स्पीड कितना है, 0। स्पीड कितना है, 0 है। लेकिन जैसे इस बॉल को यहाँ से छोड़े तो बॉल यहाँ चलना शुरू कर दिया, बॉल यहाँ पे पहुंच गया। अभी इसका स्पीड जो है नॉट इक्वल टू 0 है, स्पीड इसका नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इसके पास क्या है, स्पीड है, स्पीड इसके पास है। स्पीड होगा तो दैट मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सवाल ये है भैया कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आया। तो उसका आंसर ये है कि भैया जब ये पार्टिकल यहां पे था ना, जब ये पार्टिकल यहां पे था तो पोजीशन के कारण इसके पास एक एनर्जी था, पोजीशन के कारण इसके पास एक एनर्जी था। पोजीशन ये पूरा स्पेस है, इस स्पेस में यदि एक क्या है, h हाइट पे है, ये धरती से बया है h हाइट पे है, तो बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैज सम एनर्जी, दिस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो एसोसिएटेड होता है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। मतलब हर पोजीशन पे अलग, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे होता तो ये अलग पोजीशन हो गया, ये अलग पोजीशन हो गया, तो टू डिफरेंट पोजीशन हैव टू डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है। तो हम क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी क्या भैया, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसके कारण हो रहा है, पोजीशन के कारण हो रहा है। द एनर्जी अराइजेस, द एनर्जी अराइजेस because of their position in the space, उस स्पेस में कुछ इसका पोजीशन था, उस पोजीशन के कारण उसके पास क्या एक प्रकार का एनर्जी आया, वो एनर्जी क्या कहलाया, पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ठीक है। तो सपोज करो कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, सपोज दिस इज अ योर ग्राउंड, और इस ग्राउंड से मान लेते हैं कि h हाइट पे कोई बॉल है और जिसका मास m है और हाइट h है, और इस ग्राउंड पे, इस बॉल पे नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है। तो ये दो इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन क्या बता रहा है, बताओ इसका पोजीशन क्या है, h। यदि हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और h, दिस इज द कोऑर्डिनेट, दैट मींस इट हैव पोजीशन। यदि पोजीशन है तो इसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा, पोजीशन है तो इसके पास एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितना होगा, तो वो होगा mgh के बराबर। कितना होगा, mgh के बराबर, mgh के बराबर। दो पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल समझ सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दो यहाँ पे क्या एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हम इस स्प्रिंग को ऐसे करके यहाँ से खींच के इधर ले आए, अभी इसके पास, अब यहाँ पे रुका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आराम से है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको स्ट्रेच करके यहाँ ले आए, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, स्ट्रेच कर रहे हैं।
इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहां पे ले आए, ठीक है। पहले यहां पे था, अब इसको क्या किया भैया, स्ट्रेच कर दिए, यहां से खींच के इधर ले आए। कितना स्ट्रेच कर दिए, एस स्ट्रेच कर दिए। तो अब देखो, जब अब यहां पे छोड़ेंगे इसको, जब यहां पे इसको जो यहां पे रुका हुआ है पकड़े, इसको पकड़े हैं, स्ट्रेच करके यहां ले आए। स्ट्रेच करके जब यहां लाए, यहां पकड़े हुए, अब इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, वापस आना शुरू कर देगा। वापस जाएगा ना, वापस जाएगा नहीं जाएगा, स्प्रिंग है भैया, इसको यहां से स्ट्रेच किए, यहां छोड़े तो ये वापस जाने लगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है भैया कि जब हम यहां पे छोड़े तो ये वापस जाने क्यों लगा। तो एक तरीका क्या बोलने का भैया, इस तरफ एक फोर्स लग रहा था, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। एक फोर्स लग रहा था, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, और इस स्प्रिंग फोर्स के कारण वापस चले गया। दिस इज द वन एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि फोर्स के टर्म में एक्सप्लेन नहीं करते, क्या बोलते हैं कि जब हम इसको यहां से यहां पे स्ट्रेच किए, जब इसको यहां से यहां तक स्ट्रेच किए, तो स्ट्रेच करने के दौरान कुछ वर्क किए। स्ट्रेच करने के दौरान क्या किए, कुछ वर्क किए, कुछ वर्क किए, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया। वही वर्क क्या हो गया, वर्क इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हो गया, वर्क स्टोर हो गया। वही जो वर्क था ना, वही वर्क क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एक खास प्रकार का एनर्जी में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें, खास प्रकार का एनर्जी में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हो गया, इसके पास अब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसके पास अब क्या आ गया भैया, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी यूज करके उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा और उसके पास मोशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं भैया कि इस सिस्टम को खींच के यहाँ लाए, खींचने में कुछ काम किए, जो काम किए वो काम स्टोर हो गया, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। जिस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जिस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है उसको क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये मोशन में आएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये क्या करेगा, मोशन में आएगा। बात क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी अराइज क्यों हुआ, ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था, उसका चेंज किया ऐसा, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखिए, अराइजेज ड्यू टू द बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन द एनर्जी। ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंजिंग करने के कारण जो एनर्जी अराइज हो उसको क्या कहलाया, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी सोचो, यहां पे पहले गेंद था, गेंद उठा के यहां पे लाए हैं, तो गेंद का क्या किया, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए। गेंद पहले यहां पे था जमीन पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी जमीन पे था तो जीरो था। उठा के यहां पे लाए, तो उठा के यहां लाने में जो जितना काम किए वो काम इस बॉल में स्टोर हो गया, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। अब इसको छोड़ेंगे तो वही एनर्जी इसको नीचे लाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या भैया, कि वो जो काम किए हैं, काम किए किस चीज, क्या करने में, कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग करने में। तो जो काम किए कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग में करने में, वही काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, कहाँ पे, सिस्टम में। वही जो एनर्जी है, वही एनर्जी क्या बोल रहे भैया, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, क्या आगे यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम बता चुके भैया कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ चेंज ना हो उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। जो समय के साथ चेंज ना हो क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, जब एनर्जी समय के साथ चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे एनर्जी इज कंजर्व। जब एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा दैट मींस एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इनिशियली जितना एनर्जी था, इनिशियली जितना एनर्जी था फाइनली उतना ही एनर्जी रहेगा, फाइनली उतना एनर्जी रहेगा। दैट इज, इसका दूसरा मतलब क्या होगा, दूसरा मतलब हुआ कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज डज नॉट चेंजिंग विथ समय, चेंजिंग विथ टाइम।
एनर्जी जो है समय के साथ चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यूनिवर्स के शुरुआत में जितना एनर्जी था अभी भी उतना ही एनर्जी है, और यूनिवर्स के खत्म होने पर बाद भी उतना ही एनर्जी रहेगा। दैट मीन्स एनर्जी जितना पहले था एनर्जी उतना भी रहेगा हमेशा के लिए। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक, बात क्लियर है। इसका मतलब यही हुआ कि जितना एनर्जी पहले था अभी भी उतना ही एनर्जी है। इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी ना बनाया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। क्योंकि यदि सपोज करो कि पहले एनर्जी था 5 जूल और अभी भी 5 जूल ही एनर्जी है, तो दैट मीन्स एनर्जी कहीं बना भी नहीं है, नहीं बिगड़ा है। जितना पहले था, मानो इस कक्षा में 5 विद्यार्थी था और आने वाला 20 साल के बाद भी 5 ही विद्यार्थी रह गया, इसका मतलब ना विद्यार्थी ऐड हुआ है ना विद्यार्थी निकला है यहाँ से। यही मतलब हुआ ना विद्यार्थी इसमें ऐड हुआ है ना विद्यार्थी निकला है। दैट मीन्स एनर्जी इज, विद्यार्थी इज कांस्टेंट, विद्यार्थी इज कंजर्व इन दिस क्लासरूम। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही हुआ। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ भैया, हम क्या बोले कि जितना एनर्जी इनिशियली था इनिशियल उतना ही एनर्जी फाइनल होगा। और हमको पता है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो है ऑब्वियसली यहां पे कौन सा एनर्जी की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कौन सा एनर्जी की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बता चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्लियर है ना? तो एनर्जी यहां पे बोले थे, इस एनर्जी का 2 पार्ट है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम टोटल एनर्जी बोले तो क्या बोले? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है भैया कि एनर्जी जितना पहले था इनिशियली एनर्जी उतना अभी फाइनल भी इतना ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनिशियल एनर्जी, एनर्जी शुरुआत का मतलब इनिशियली जितना शुरुआत में था अंत में ही उतना ही एनर्जी रहेगा। अंत में एनर्जी, जितना शुरुआत में एनर्जी था अंत में भी उतना ही एनर्जी रहेगा। एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल। तो एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल। अब एनर्जी हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो देखो यहां से क्या आएगा, दो ऐसा कर रहे हैं, इसको है इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। दो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको इधर ले आते हैं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यहां पे है, इसको इधर ले आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, के लिख देते हैं। क्या ये तो बहुत लफड़ा हो रहा है? ठीक है, क्लियर यहां तक? ये होगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या है? चेंज इन। तो अब देखो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है, तो यदि हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाले तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं V से, इसको डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, V से डिनोट करते हैं। चलो तो देखते हैं। तो अब यहाँ ये है ना, यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो गया V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बता तो? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे हम लोग क्या पढ़े हैं कि वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। टोटल वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स ये क्या होगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो गया? टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या आ गया? टोटल वर्क क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स यदि हम लोग सिस्टम का वर्क निकालना है, सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो अभी हम जितना एक्सप्लेनेशन बोले थे, क्या बोले थे कि जो वर्क हम कर रहे हैं वही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस बताए थे ना, प्रूव हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में है? वर्क। दैट मीन्स वर्क जो तुम्हारा किसमें स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? हाँ, नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी। छाप लो तो, ठीक है। देखो सवाल क्या बोल रहा है। बोलता है एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है 1/2 kg। ये ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। और स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे इस है, यहाँ पे स्लाइड किया, स्मूथ कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस स्लाइड किया है थ्रू अ वर्टिकल हाइट। और वो हाइट कितना गिरा नीचे? लगभग 1.5 मीटर, 2.5 मीटर नीचे गिरा है, ठीक है। तो बोलता है एनर्जी बताओ कहाँ पे? जब पॉइंट ए पे था, मतलब यहाँ पे जब था तो एनर्जी बताओ। एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे था तो क्या होगा? जो यहाँ पे था रुका हुआ अवस्था में, मतलब पोजीशन है इसका, पोजीशन। दैट मीन्स के पास क्या? पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स एनर्जी इसका किसका कितना बराबर होगा? एनर्जी देखो, ऐसे कर देते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये शुरुआत में रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो V 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। यदि V 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, mgh। तो 0 प्लस m कितना है? 0.5, g है 10 और h कितना है? 2.5। चलो यहाँ से कट गया, सुनना, ये कट गया यहाँ, और 2.5 × 5 कितना हो गया बताओ? 25 × 5 125, 12.5, 2 शून्य के बाद नहीं 25, हाँ ठीक है, 12.5 जूल एनर्जी हो गया। कोई दिक्कत है? सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत में यहाँ पे रुका हुआ है, दैट मींस काइनेटिक 0। पोटेंशियल क्या होता है? mgh। तो m हो गया तुम्हारा 0.5 दिया हुआ है, g होता है 10, g का वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये ले लिए 25, 2.5 यहाँ पे दिया हुआ हाइट, ठीक। अब बोल रहा है दूसरा स्पीड निकालो, क्या? ब्लॉक बी पे यहाँ पे स्पीड कितना होगा? यहाँ पे स्पीड कितना होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे था तुम्हारा ब्लॉक जिसका हाइट, इसका मास कितना था? 0.5 kg, ठीक है। ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पीड इसका भी मान लेते हैं, लेट यही निकालना है। और कितना हाइट नीचे गिरा है? 2.5 मीटर, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। एनर्जी हमेशा सेम रहेगा यहाँ ए पे भी और बी पे भी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। कोई दिक्कत? भी पोटेंशियल एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। चलो काइनेटिक, शुरुआत में ये क्या है? रेस्ट में है, शुरुआत में ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल कितना हुआ? mgh, mgh, ठीक है। पता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ यहाँ पे 1/2 mv², 1/2 mv² प्लस, चलो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाइट कितना है? यहाँ से 0 हाइट है, ग्राउंड से हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, हाइट 0 क्योंकि mgh होता है ना, mgh, h 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक। चलो तो क्या हो गया? mgh इक्वल्स टू क्या हो गया? mgh इक्वल्स टू 1/2 mv², mm कट गया। चलो तो v² इक्वल्स टू क्या आ गया भैया? 2gh आ गया। v² इक्वल्स टू क्या आ गया? 2gh। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? √2gh। अब फॉर्मूला पुट करो, 2 ×
10 जी का वैल्यू 10 हो गया, इसका वैल्यू 2.5 ये यहाँ से कट गया 10, ये कट गया 25 गुना 50 √50 हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम लोग इसका स्पीड पता कर लिए। कोई दिक्कत? क्या हो गया भैया? पावर क्या कहलाएगा भैया कि प्रति घंटा या प्रति आवर या प्रति टाइम, पर यूनिट टाइम, सिंपली पर यूनिट टाइम कौन मशीन कितना काम करे उसका पावर बताएगा। पर यूनिट टाइम कौन मशीन कितना काम करे उसका पावर होगा। पीछे मार देखना पड़ता है थप्पड़ दो तो। ठीक है, तो क्या हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या कहलाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब होता है प्रति घंटा, प्रति टाइम। देखो जब पावर है यहाँ पे हमको बताना प्रति टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसका जैसे मान लो पर यूनिट जब बोलते हैं पर यूनिट तो हमेशा इसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। पर यूनिट टाइम बोलेंगे तो इसे बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम। क्या बोल रहे हैं? पर यूनिट टाइम, ऐसा बोल रहे हैं कुछ, तो इसको डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। यदि हम बोलते हैं पर यूनिट एनर्जी, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एनर्जी आएगा। समझा? जब भी पर यूनिट टाइम आता है तो डिनोमिनेटर में टाइम डालते हैं, या पर यूनिट एनर्जी आता है तो डिनोमिनेटर में एनर्जी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलो, या इसको ऐसे बोल सकते डेफिनेशन दूसरा में कि वर्क पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दोनों का एक ही मतलब है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या पर यूनिट टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। रेट का मतलब ये होता है कि समय के साथ पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है। रेट का क्या मतलब होता है? पर यूनिट टाइम। रेट का क्या मतलब होता है? रेट का मतलब ही होता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ठीक, तो अब पावर डिफाइन करना है, रेट पावर डिफाइन करना है। पावर डिफाइन क्या बोलते हैं? वर्क पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम है तो टाइम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? वर्क। ऊपर क्या लिखेंगे? वर्क। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? वर्क बटा टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। कोई दिक्कत? तुम लोग को एनसीईआरटी बुक लाया है? कोई फिजिक्स का बुक लाया है? उस रूम में है, लेकर दो तो देखें ना क्या क्या बच गया उसमें। पावर समझ में आ गया? पावर का मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। पावर का मतलब क्या था? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक, तो वर्क समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया। अब देखते हैं और क्या क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक आएगा, मतलब देखे तब ना। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पावर ये होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट। ठीक, तो पावर का तो पावर को क्या बोले? वर्क बटा टाइम। और वर्क का एसआई यूनिट कितना क्या होता है बताओ? वर्क का एसआई यूनिट जूल। क्या होता है? जूल। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ? टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो बोलेंगे कि डिफाइन 1 वाट। डिफाइन 1 वाट। डिफाइन 1 वाट। 1 वाट कितना होगा? तो देखो पावर है, पावर को 1 वाट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क को भी 1 जूल करना पड़ेगा और टाइम को 1 सेकेंड करना पड़ेगा। हो गया? तो बोलेंगे यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में, यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल काम करे तो उसका पावर कितना होगा? 1 वाट। ठीक है, तो 1 वाट पावर इज इक्वल टू द वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। क्लियर है बात? 1 वाट पावर कितना है? कितना बराबर है? वर्क ऑफ 1 जूल। कितना? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में यदि 1 जूल वर्क करेगा तो क्या बोलेंगे? 1 वाट पावर है। कोई दिक्कत?
कुछ यूनिट देख लो, अदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर। जैसे कभी कभी लिखा रहेगा 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, ठीक है। उसे 1 मेगा से पहले 1 किलोवाट, 1 किलोवाट लिखा रहेगा, तो इसका मतलब कितना वाट हो गया, 10⁻³ वाट हो गया, ठीक। 1 मेगावाट लिखा रहेगा, मेगावाट, बताओ कितना होगा 1 मेगावाट, 10⁻6 वाट, ठीक है। और लिखा हुआ हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर, तो क्या हो गया 746 वाट हो गया, ठीक। कभी कभी ऐसा लिखा होता है किलो वाट आवर, क्या लिखा है, किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर किसका यूनिट है बताओ तो, पावर का कि एनर्जी का, पावर का नहीं हो सकता। देखो बता रहे क्या लिखा है, इसका यूनिट देखो, इधर है किलो वाट, क्या है यहाँ पे वाट है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, इंटू आवर है, आवर किसका यूनिट है, टाइम का, पावर इंटू टाइम क्या होगा बताओ, तो पावर इक्वल होता है वर्क बट्टा टाइम, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी और वर्क एक ही चीज है, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है, मतलब किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसका पावर है, एनर्जी का यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट, क्लियर है, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। चलो और देखते हैं 1 किलो वाट आवर कितना बराबर होगा, 1 किलो वाट आवर, देखो 1 किलो वाट में कितना वाट होता है बताओ तो, 10⁻³ वाट, और 1 आवर में कितना सेकंड होगा बताओ, 1 आवर में कितना सेकंड, तो 30 मिनट इंटू 30, इतना सेकंड होगा। चलो तो गया 10⁻³ और यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे गया 2, 10 का स्क्वायर हो गया, और इंटू वाट सेकेंड। अच्छा बताओ वाट सेकेंड क्या होता है, देखो वाट इक्वल टू क्या बताए भैया, जूल पर सेकेंड, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, तो जूल इक्वल टू क्या हो गया, वाट सेकेंड, जूल इक्वल टू वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, जूल, दैट मींस इसको लिख सकते हैं 10, यहां देखो 36 और कितना हो गया 5, ये हो गया जूल, वाट सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, जूल, इसको लिख दो 3.6 10⁻6 जूल, ये कितना 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में कितना एनर्जी, कितना जूल, 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट आवर में इतना जूल, कोई दिक्कत। चलो अभी जो 1 किलो वाट आवर है ना, इसको जानते क्या बोलते हैं आम भाषा में, इसको बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट, बोलते हैं ना इतना यूनिट बिजली बिल आ गया, इतना यूनिट, 5 यूनिट बिजली बिल आया, 1 यूनिट बिजली बिल आया, 1 यूनिट बिजली बिल का क्या मतलब हो गया, इतना पावर का कंजप्शन हुआ, इतना सॉरी इतना एनर्जी का कंजप्शन हुआ, 1 यूनिट बिजली बिल का क्या मतलब हो गया, इतना एनर्जी का कंजप्शन हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो तुम्हारे घर में, हमारे घर में एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है, और ये बल्ब कितना वाट का है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। वो आता था ना पीला वाला बल्ब 100 वाट का, और ये चलो एक दिन में सोचो, ये मान लेते हैं 10 घंटा चलता है, एक दिन में कितना घंटा चलता है, 10 घंटा ये चलता है, और तो हम पूछेंगे बताओ कितना रुपया बिजली बिल आया, कितना रुपया का बिजली बिल आएगा, एक दिन में 10 घंटा चलेगा तो एक दिन में कितना बिजली बिल आएगा, ये निकालना है। हम उसके निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा बिजली बिल, तो बिजली बिल का पहले रेट पता कर लेते हैं, रेट होता है ना, जैसे बिहार का रेट कितना है, इधर इस तरफ का 8 रुपया है पर यूनिट, 8.5 रुपया पर यूनिट, 1 यूनिट का बिजली बिल खर्चा करेगा 8.5 रुपया यहाँ पे देना पड़ता है हम लोग को, ठीक। तो सोचो अभी कितना बिजली बिल उठाता है एक दिन में, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 यूनिट में पहले हमको पता करना पड़ेगा 1 यूनिट में कितना है, 1 यूनिट मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, ये होता है, ये बताएं। तो अब देखो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे हमारा वाट, पावर दिया हुआ है, पावर, तो हमको एनर्जी निकालना है, तो पावर इंटू टाइम, तो पावर दो कितना है 100, यहाँ पे देखो 100 वाट है, ये क्या है 100 वाट, पहले यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं, पावर क्या दिया हुआ है 100 वाट, और हमको चाहिए किसमें, किलो वाट में चाहिए, किसमें चाहिए, किलो वाट में, तो इसको पहले किलो वाट में चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करो 1000 को, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/10 किलो वाट हो गया, ठीक। तो हो गया, अब बताओ ये हो गया 1/10 किलो वाट, और टाइम कितना लगा रहा भैया 10 घंटा, 10 आवर, तो देखो कितना हो गया 10 कट गया, तो 1 किलो वाट हो गया, 1 किलो वाट, दैट मीन्स कितना हुआ 1 किलो वाट मतलब
1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत है बताओ समझने में? 1 यूनिट मतलब ये बॉल है, ये बॉल एक दिन में कितना यूनिट बिजली बिल उठा रहा है? 1 यूनिट बिजली बिल उठा रहा है। 1 यूनिट कितना पैसा है? 8.5 रुपया। मतलब पर दिन कितना घंटा, कितना बिजली बिल मिलेगा? 8.5 घंटा। यदि मान लो 1 महीना चल गया, मान लो 1 महीना चल गया, 30 डेज का बात कर लेते हैं, 30 डेज, तो 30 डेज में कितना यूनिट होगा? एक दिन में 1 यूनिट, तो 30 डेज में 30 यूनिट उठाएगा, 30 डेज में 30 यूनिट उठाएगा बिजली बिल। कोई दिक्कत? तो पैसा हुआ कितना हो गया बताओ, बिजली बिल कितना हो गया? तो 30 इंटू 8.5, यहाँ से गया 10, यहाँ से गया 0, 5 दिया 15, 8 दिया 24 और 25, 225 रुपया का बिल उठ जाएगा, 255 रुपया। ठीक ना? क्या है? 5 दिया 15, 8 दिया 24, ठीक। तो यदि एक दो बताओ यार कितना महंगा है बॉल। एक बॉल जो 100 वाट का बॉल आता था उसको चलाओगे, एक 100 वाला बॉल, 100 वाट का जो बॉल हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं ना घर में, यदि 10 घंटा डेली चलाते हो तो 255 टका का बिल उठा देगा। सोचो कितना महंगा है। इसीलिए हम लोग CFL बल्ब का यूज करना। क्लियर? समझ में आ गया बात? पावर क्लियर है? चलो, एनर्जी खत्म हो गया है।